हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आरजे। इन इस वीडियो में हम कम्युनिटी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पर्सन्स हु कम इन कांटेक्ट ऑफ डिजीज्ड पर्सन्स। ऐसे पर्सन के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना जो कि किसी डिजीज वाले पर्सन के कांटेक्ट में आया, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव सर्विलेंस, क्वारंटाइन, आइसोलेशन या फिर पैसिव सर्विलेंस। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो पर्सन उसके कांटेक्ट में आए हैं डिजीज वाले पर्सनस के, उसे कोई भी तरीके की डिजीज अभी तक है नहीं, लेकिन उसे हम अलग रख देंगे। उसे हम आइसोलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि आइसोलेटेड हमेशा किसी भी डिजीज वाले पर्सन को किया जाता है। उसकी देख रेख की भी इतनी एक्टिव सर्विलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसिव सर्विलेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम कहेंगे क्वारंटाइन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट। सभी नेगेटिव हेल्थ को दर्शाते हैं, सभी नेगेटिव हेल्थ इंडिकेट करते हैं एक को छोड़ के। डेथ रेट, पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो सभी को पता है इसमें आंसर है डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। Disease that affect many at different countries is termed as। एक डिजीज है जो कि बहुत सारी कंट्रीज को अफेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेडिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक या फिर एंडेमिक। तो एक साथ बहुत सारी कंट्रीज में जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है उसे हम कहते हैं पैंडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है। Pandemic is a especially widespread epidemic that is a disease outbreak that affect very high proportions of population throughout the world। एपिडेमिक जब आउटब्रेक हो जाता है ना, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। डिजीज अकरिंग एट सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज। एक सेम टाइम पे अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में वो डिजीज होना, इसे हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक। तो इसे हम कहेंगे पेंडेमिक। डिजीज विच इज इम्पोर्टेड यानी इम्पोर्ट किया गया हो इनटू ए कंट्री इन विच इट डज नॉट अदरवाइज। एक ऐसी डिजीज जिसको हम किसी भी कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं, अदरवाइज वो वहाँ पे नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्जोटिक, एपिजोटिक, एंडेमिक या फिर पेंडेमिक। तो उसे हम कहते हैं एक्जोटिक। डिजीज विच आर इम्पोर्टेंट इनटू ए कंट्री विच दे यूजली नॉट अदरवाइज अकर, इन विच एग्जाम्पल रेबीज इन यूके कॉल्ड एक्जोटिक नॉट नेटिव। जो रेबीज होता है वो यूके के अंदर नहीं होता है, अगर बाहर से इंपोर्ट किया गया हो तब तो वह यूके में पॉसिबल है, बट वो वहाँ का एपिडेमिक नहीं है, वो वहाँ पे होती नहीं है मेडिसिन। न्यूनेटल डेथ अकर्स विद इन ए पीरियड। कब डेथ होगी जिसे हम न्यूनेटल डेथ मानेंगे? कौन से पीरियड में डेथ होने को? तो उसे हम कहेंगे 1 मंथ यानी 28 डेज। एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कंसेप्शन मेथड इज। पोस्ट कंसेप्शन मेथड का क्या एग्जाम्पल है? मेन्स्ट्रुअल इंडिकेशन, सबडर्मल इम्प्लांट, वेजाइनल रिंग्स, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सबडर्मल इम्प्लांट, वेजाइनल रिंग्स और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ये सभी प्री कंसेप्शन को दर्शाते हैं, जबकि मेन्स्ट्रुअल इंडिकेशन, मेन्स्ट्रुअल स्टार्ट होना किसको क्या दर्शाता है? पोस्ट कंसेप्शन को। In a lady having a regular 28 days menstrual cycle, what is the safe period? 28 days रेगुलर menstrual cycle में सेफ पीरियड कौन सा होता है? इनिशियल 28 डेज, सभी 28 डेज या फिर लेटर 14 डेज, बाद के 14 डेज, फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज या फिर फर्स्ट 7 डेज। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोस्टपार्टम मैटरनल डेथ इनटू इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम डेथ का क्या कारण है? तो हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर एंटीपार्टम हेमरेज या फिर हाइपरटेंशन। तो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कोज है पोस्टपार्टम हेमरेज।
द मोस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस। किसी भी हम यूनिवर्सिटी की जगह यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल। हम किसी भी देश की जब हम हेल्थ स्टेटस को देखें तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए जिससे हमें पूरी उसका जो हेल्थ स्टेटस है उस देश का वो पता चल सके। क्रूड डेथ रेट, कैश फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। तो फ्रेंड्स किसी भी देश की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो वहाँ की है, वो वहाँ के हेल्थ स्टेटस को दिखाती है कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। इन्फेंट अगर स्वस्थ होगा तो वहाँ जो एम सी एच जो केयर्स होती हैं जो कि, और एम सी एच केयर्स के अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वे सभी बहुत अच्छे होते हैं। इस कारण हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हेल्थ स्टेटस का पता लगा सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूनिवर्सली रिगार्डेड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट health indicator, health status of a community or country along with the indicator of level of living people, effectiveness of MCS services। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।